Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा लास्ट की वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करे डेरिवेटिव्स के। हम डेरिवेटिव्स का टॉपिक अपना कवर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो लेक्चर 1, वीडियो लेक्चर 2, वीडियो लेक्चर 3 के अंदर हमने डिफरेंट तरह के डेरिवेटिव्स का टॉपिक कवर करे, जिसके अंदर बेसिक डेरिवेटिव्स भी आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एंड नाउ अब हम एक मेजर पार्ट के ऊपर जा रहे हैं। आई गेस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तीनों वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपके जहनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता था डेरिवेटिव्स को लेकर के, पता नहीं क्या खौफनाक बला है, हमने उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया और हमने चेक करा कि भाई डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना कोई कमाल की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत बहुत ईजी काम है। ये किसी भी डेरिवेटिव को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें कोई कमाल नहीं है, ये बहुत ईजी चीज है। एंड देन फिर मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए और डिफरेंट बातें करके बताया कि देखो बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो इंजीनियरिंग मैथ्स की जान होती है, तो आपको ये आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। अगर आप इनसे डर गए तो यानी कि आप हर चीज से डर गए। कहने का मकसद क्या है ऑल इन ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देखे, बुक के क्वेश्चंस देखे, मैंने आपको पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करवाए, बेसिक क्वेश्चंस किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। आई गेस आपको तीनों की तीनों वीडियो लेक्चर्स क्लियर होंगे। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली पहले जाके उन्हें व्यू करें, आपको आइडिया होगा डेरिवेटिव्स हैं क्या। नाउ we are on the fourth video lecture. The main topic of this video lecture is trigonometric formulas, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कैसे आता है डेरिवेटिव के अंदर। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर कॉमन लॉग्स एंड नेचुरल एक्सपोनेंशियल लॉग्स एंड सो ऑन, यानी कि हमारे पास लॉगरिथम और कॉमन एक्सपोनेंशियल वगैरह के टॉपिक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर डेरिवेटिव्स के अंदर आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होता है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होता है। तो पहले इस वीडियो लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगेन मैं सिर्फ इतना रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे तो यकीन मानो आप हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। मुझसे पढ़ने के प्रोडक्ट्स, मुझसे पढ़ने के फायदे क्या हैं बेटा, मैं आपको ना सिर्फ ओरिजिनल फॉर्मुलाज पढ़ाता हूं बल्कि साथ साथ छोटी छोटी एग्जांपल्स भी करवाता हूं, जो कि एग्जांपल एमसीक्यूज में आने के चांसेस होते हैं। तो यानी कि मुझसे पढ़ने के फायदे क्या, आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ साथ करवा रहा हूं, यानी कि आपको बताना चाह रहा हूं किस तरीके से हम दोनों बैठ के मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी साइड के ऊपर, और मैं ये डिजर्व करता हूं कि मेरा स्टूडेंट दूसरी साइड के ऊपर बैठ के खुद से मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। जब टीचर मेहनत कर रहा है तो फिर टीचर स्टूडेंट का भी फर्ज है कि वो भी अपनी साइड के ऊपर थोड़ी सी एफर्ट्स करे, टाइम निकाले और 20 ईयर्स सॉल्व करे, टॉपिक्स के लेक्चर्स वगैरह बनाए। अच्छा, अब हम बेटा आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज के ऊपर। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज कोई मुश्किल चीज नहीं है, इन फॉर्मुलाज को मुझे याद करवाने की ट्रिक्स भी आती हैं, मगर पहले हम बेसिक फॉर्मुलाज डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज। ये बहुत जरूरी इसीलिए क्योंकि देखो अभी हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी डेरिवेटिव, तो वहां पे भी इन फॉर्मुलाज का यूज तो होगा मगर अलग तरीके से। तो इसीलिए रट्टे नहीं मारने, मुझसे पढ़ रहे हो मैं बहुत तरीके से क्लियर करूंगा, मुझसे पढ़ रहे हो मैं बहुत प्यार से इनको समझा दूंगा, तुम्हें रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए इन फॉर्मुलाज को याद करवाऊंगा। बच्चा बहुत कामता है कि सर सेकंड ईयर में इतने सारे फॉर्मुलाज हैं, सर अभी तो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स आएगा, उसके अंदर फॉर्मुलाज होंगे, सर डेरिवेटिव के अलग फॉर्मुलाज हैं, सर इंटीग्रेशन के अलग फॉर्मुलाज हैं, चैप्टर 2, 3 के अलग फॉर्मुलाज हैं, चैप्टर 9 के अलग फॉर्मुलाज हैं। तो मेरा बेटा इतने फॉर्मुलाज के रट्टे नहीं लगाते होते। एक गधे में और अच्छे बच्चे में डिफरेंस होता है, गधा रट्टे मारता है, अच्छा बच्चा रट्टे नहीं मारता। अच्छा बच्चा कॉन्सेप्ट लेता है और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर सब मेमोराइज कर लेता है, रट्टा नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट मैटर करता है। आओ पहला फॉर्मुला देखते हैं। क्या फॉर्मूला है कि कभी भी साइन के पीछे डेरिवेटिव का सिंबल आ जाए, यानी कि साइन किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है और पीछे क्या आ जाए, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के अंदर साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, यानी कि साइन किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा हो और पीछे डेरिवेटिव आ जाए तो उसका आंसर हमेशा होगा आपके पास cos fx, यानी कि जो भी फंक्शन था, जिस फंक्शन के ऊपर साइन अप्लाई हो रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का अप्लाई हो रहा था, उससे पहले डेरिवेटिव आ गया तो आंसर में क्या लिखोगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डेरिवेटिव का कहता है कि भाई साइन वहां पे कन्वर्ट कर जाएगा किसके अंदर, cos fx के अंदर। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बात यहां पे खत्म नहीं होती, अब फर्दर डेरिवेटिव लोगे उसके फंक्शन के ऊपर। अब बच्चा और टीचर ये बात बता देता है मगर ये वाली बात बताना भूल जाता है अक्सर, या बच्चा इस बात को सुनता तो है मगर पिक नहीं करता। मेरे केस में ऐसा नहीं होता, मैं इस बात को बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि बेटा कभी भी साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई हो रहा हो, कहीं पे साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी अप्लाई हो रहा हो और उससे पहले डेरिवेटिव ले लिया जाए तो दो काम करने हैं। सबसे पहले तो साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव में साइन का फॉर्मूला होता है cos इंटू फंक्शन। मगर बात खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है और फिर बढ़ते हुए कहती है कि फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, यानी कि साइन का जो भी एंगल है उसका फंक्शन कह रहा हूं मैं,
एंगल कह लो फंक्शन कह लो, बात एक ही है। यानी कि साइन का जो भी एंगल है, जो भी फंक्शन है, पहले तो उसको कन्वर्ट कर दोगे कॉस के अंदर, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉस, और देन उसके फंक्शन के ऊपर उसके एंगल के ऊपर डेरिवेटिव भी लेना है। इस बात को बहुत गौर से सुन लेना भाई, मैंने तभी इतनी लंबी बात करी है। बच्चा क्या करता है, उसको ये फॉर्मूला तो याद रहता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, मगर उसको ये बात याद नहीं रहती कि भाई आगे तूने एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है। आओ समझते हैं इस बात को, इस फॉर्मूला को समझते हैं दो एग्जांपल्स के जरिए। मुझसे पढ़ रहे हो, मेन क्वेश्चंस बाद में करेंगे, एग्जांपल भी साथ साथ करेंगे ताकि डेरिवेटिव का खौफ खत्म हो जाए, तुम्हारे जहनों में आ जाए डेरिवेटिव क्या चीज है। देखो पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन का एंगल x है, साइन x है, तो हमने डेरिवेटिव भी पीछे अप्लाई हो रहा है x की रिस्पेक्ट से। किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है? x की रिस्पेक्ट से। तो क्या आंसर होगा मेरा बेटा? सर सिंपल सा आंसर होगा, क्या आंसर होगा? cos x। साइन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला है? cos x। मगर बात खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है। किसके ऊपर? डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। क्या फंक्शन है यहाँ पे? क्या एंगल है? x है। तो डेरिवेटिव जब मैं लूंगा x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से, तो आंसर चूंकि 1 होता है, तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा? cos x। अब बच्चा, मैं यहां पे ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं, बच्चा सिंपल क्वेश्चन, बच्चे को जो टीचर्स होते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस करवा देते हैं। अब बच्चे को ये बात तो पता होती है कि sin x का डेरिवेटिव का आंसर cos x है, मगर उसको डिटेल में बात नहीं पता यार। cos x तो उसका आंसर है, मगर x के ऊपर डेरिवेटिव जब लिया गया तब उसका आंसर चूंकि बनाया, इसलिए cos x आ रहा था। अगर यहां पे कोई और फंक्शन होता तो ये सिंपल cos x नहीं होता, फंक्शन का भी एंगल होता, फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता। सर आपने जब ये बात करी, ये बात समझ में नहीं आई। हो सकता है आप में से किसी के जहन के अंदर जुमला आए कि सर अभी जो आपने ये डेरिवेटिव या फंक्शन वाली बात कर रहे हैं सर समझ में नहीं आई, या हमें मसला हो रहा है। तो मेरा बेटा मैं दोबारा समझाता हूं, आओ एक और एग्जांपल समझते हैं। ये वाली एग्जांपल जरा चेक करो, क्या आ रहा है? sin x की पावर क्यूब। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ गया अभी उड़ते उड़ते। क्या कॉन्सेप्ट है? उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। एप्टीट्यूड लेवल तक के ऊपर इस गलती को मैं देख रहा होता हूं, इंटर का बच्चा तो गलती बहुत करता है। अरे मेरा चंदा, मेरा बेटा, दुनिया में दो अलग अलग चीजें हैं, फंक्शन के ऊपर पावर का आना और पूरे टेक्नोमेट्रिक पार्ट के ऊपर पावर का आना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों के ऊपर बहुत आपको गौर करना है। मैं आपको दो एग्जांपल करवाता हूं। मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, बहुत मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन है हर एग्जामिनर का, sin x की पावर क्यूब, और एक और मैं आपको करवाता हूं sin x के ऊपर पावर क्यूब। दोनों के ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, फॉर एग्जांपल दोनों के ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन हर एग्जामिनर की जान होते हैं। तुम दुनिया का कोई भी बैचलर का एग्जाम उठा के देख लो एप्टीट्यूड का, हर एक के अंदर घुसे हुए होंगे। हर एक डेरिवेटिव के पेपर के एमसीक्यूज में इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। कहने की बात क्या, कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल बच्चे के पास नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छे बच्चे के पास होगा जिसने डेरिवेटिव किसी ढंग के टीचर से पढ़ी है। मैं नहीं कहता मैं ढंग का टीचर हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं अपनी बेस्ट क्या आपको समझा सकूं। अब क्या आ रहा है देखो, sin x की पावर क्यूब। दुनिया में दो अलग अलग चीजें हैं, ये sin का फंक्शन है x, उसके ऊपर पावर आ रही है। पहले वाले केस के अंदर फंक्शन की पावर आ रही है क्यूब। ऑन दी अदर हैंड इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूरे टेक्नोमेट्रिक पार्ट के ऊपर पावर आ रही है। दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा? चलो पहले आसान वाला कर लेते हैं, घबराना नहीं है। पहले sin x की पावर क्यूब वाला कर लेते हैं। अगर आपके टेक्नोमेट्रिक पार्ट के ऊपर, यानी कि आपके सिर्फ फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है, इस पे घबराने की जरूरत थोड़ी है। सिंपल साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है साइन के ऊपर। तो भाई साइन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर साइन का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस, और एज इट इज फंक्शन को आपने लिख देना उसके साथ। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है। आप डेरिवेटिव लोगे, किसका डेरिवेटिव लोगे? फंक्शन का। और यहां पे फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब फंक्शन है, तो डेरिवेटिव लोगे एक्स क्यूब के ऊपर। देखो अब वीडियो लेक्चर 1 और 2 जिसने नहीं देखा उसको नहीं पता चलेगा कि पावर कैसे आपने लेनी है। अब एक्स क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो वहां पे सिखाते हुए आ रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब एज इट इज। और डेरिवेटिव जो एक्स क्यूब पे लोगे तो क्या बन जाएगा? ये 3x स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये बेटा? ये 3x स्क्वायर। क्लियर हुआ? अच्छा सर अभी आप दो क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, दोबारा दिखाएंगे बिल्कुल। अब जरा मैं एक और एग्जांपल लेकर आ रहा हूं, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं इन दोनों क्वेश्चंस के जरिए कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं, काइंडली वो कॉन्सेप्ट ले लेना मेरा बेटा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शन के ऊपर पावर का आना है समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू के
पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के ऊपर पावर आ जाए। यानी कि कभी भी फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ रही है इसका आंसर अलग निकलता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पे पावर आ रही है इसका आंसर अलग निकलेगा। सर कैसे, क्या मतलब है सर आपकी बात का? बच्चे दोनों चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि जो कंफ्यूजन मैं देखता हूं कि बच्चा करता है उसको भी सिखाऊं। अब देखो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और हम वही बहुत से जब बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे एक्सरसाइज 4.2 के 4.3 के, उसमें हम देखेंगे इस टाइप के छोटे छोटे पार्ट्स हमारे पास होंगे। अच्छा, अब साइन एक्स क्यूब का तो मैंने अभी आपको तरीका बताया, कभी भी साइन एक्स की पावर क्यूब आ रही है तो कैसे सॉल्व करना है भाई? सिंपल, डेरिवेटिव के अंदर साइन का क्या फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर साइन का? कॉस, और जो फंक्शन है उसको एज इट इज आपने लिख देना है साथ। तो क्या फॉर्मूला है? कॉस एक्स क्यूब। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है, और किसके ऊपर? फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। क्या फंक्शन है साइन का? एक्स क्यूब, डेरिवेटिव लेंगे एक्स क्यूब के ऊपर, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। ये हम वीडियो लेक्चर 1 2 से 3 से सीखते हुए आ रहे हैं ये तमाम चीजों। तो अब सर इसका सॉल्यूशन कैसे डिफरेंट होगा? अभी आपने कहा सर ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। वैसे सर आप कह तो सही रहे हैं, यहां पे x के ऊपर क्यूब आ रहा है और यहां पे पूरी टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्यूब आ रहा है, यानी कि सर टर्म तो अलग अलग हमें लग रही है। आई गेस आप जो अच्छे बच्चे उनके जहनों में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान तरीका है। देखो, अब इसके ऊपर उस वक्त तक मैं साइन का, डेरिवेटिव का या ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता जब तक के ये पावर रिमूव ना हो जाए। क्योंकि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने, हर जगह बेसिक कॉन्सेप्ट का काम है। अब जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले पावर आ रही है, तो पहले पावर फॉर्मूला लगेगा, पहले पावर फॉर्मूला लगेगा। अब आपके जहनों में आएगा सर हम इस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डेरिवेटिव वाला क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मेरा बेटा पूरे फंक्शन के ऊपर, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के ऊपर पावर आ रही है, तो पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या आपको याद है पावर फॉर्मूला क्या होता था? नहीं याद तो गलत है बेटा, वीडियो लेक्चर नंबर 1 जाके लाजमी देखिएगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है? 3 पहले लिखा जाएगा और फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फंक्शन में से या बेस को एज इट इज लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस। बात यहां पे कंप्लीट नहीं होती, फिर आगे बढ़ता है पावर फॉर्मूला और कहता है डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर? बेस के ऊपर। और यहां पे बेस क्या थी? साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो अब कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि डेरिवेटिव के अंदर साइन का फॉर्मूला होता है अब होगा, क्योंकि अब ये डेरिवेटिव साइन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। पहले किस पे अप्लाई होता है? पूरे साइन एक्स की पावर क्यूब के ऊपर। तो क्योंकि पहले पावर आ रही थी तो पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई गेस मैं क्लियर कर पा रहा हूं बेटा? देखो फॉर्मूला ये रहा कि कभी भी डेरिवेटिव के अंदर साइन गिवन होगा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। डेरिवेटिव में साइन का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस इनटू फंक्शन और देन फंक्शन का डेरिवेटिव। अप्लाई कर लिया, बट मैंने देन आपको 2 मुश्किल क्वेश्चन करवा दिए, एक ये क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन, और डिफरेंस भी बता दिया कि बेटा फंक्शन के ऊपर या एंगल के ऊपर पावर आना मतलब डिफरेंट है एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के ऊपर कहीं पावर आ जाए। अगर एंगल के ऊपर पावर आ रही है तो सिंपल आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे डेरिवेटिव वाला, बट अगर पार्ट के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के ऊपर पावर आ रही होगी तो पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, देन डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे सॉल्व होगा ये फर्दर, अगर किसी को नहीं समझ में आया? 3 sin x की पावर स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव जब लोगे अब किसका? साइन एक्स का। डेरिवेटिव के अंदर साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? cos x। और डेरिवेटिव जो एंगल के ऊपर लोगे तो एंगल x के ऊपर डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 ही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा? ये आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पहले बता देता हूं। क्लियर है? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। कोई न्यूटन की साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ने हैं। आज तक समझते आओ डेरिवेटिव बहुत मुश्किल है, मुझसे पढ़ो देखो डेरिवेटिव कितना आसान है, कोई इशू की बात नहीं है, बहुत बेसिक टॉपिक है इंशाल्लाह। अब देखो कॉस का फॉर्मूला, डेरिवेटिव में कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा? साइन वाला याद कर लिया। डेरिवेटिव में साइन का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस एफ एक्स। कॉस के लिए क्या होगा? साइन एफ एक्स, बट विद माइनस साइन, बट विद माइनस साइन। फॉर्मुलाज देख के परेशान नहीं होना, 6 फॉर्मुलाज हैं। मैं लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इन फॉर्मुलाज को याद करने की, मुझसे पढ़ रहे हो तो ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ फॉर्मुलाज रिवाइज, फॉर्मुला समझो ये फॉर्मुला अप्लाई कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप, बच्चे को नर्सरी पढ़ाई जाती है, 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास इसलिए पढ़ाई जाती है कि कल को वो आरसी हिबलर पढ़ सके, कल को वो सेकंड डिग्री फिजिक्स पढ़ सके, कल को वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पढ़ सके। क्यों पढ़ाते हैं बच्चे को 1 2 3? बच्चे की बेस बन सके, बेसिक समझ में आए उसको। मैं भी अभी आपकी बेसिक बना रहा हूं कि पहले फॉर्मूला अप्लाई करना तो आपको आ जाए। अब देखो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव के लिए, इसको समझ लेते हैं। बहुत बहुत आसान फॉर्मूला है। देखो कॉस के लिए डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? साइन का अपोजिट। यानी कि भाई डेरिवेटिव में कॉस का फॉर्मूला होता है साइन एफ एक्स।
एफ मीन फंक्शन, यानी कि कॉस के कोई भी फंक्शन हो, एंगल हो, अगर डेरिवेटिव कभी भी कॉस के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, डेरिवेटिव कभी भी कॉस के फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, तो कन्वर्ट कर देता है। इसका क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव के अंदर? साइन एफ एक्स बट विद नेगेटिव साइन, माइनस का साइन एफ एक्स। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है एंगल के डेरिवेटिव के ऊपर या फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। क्या फंक्शन है? एफ एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं दोनों चीजों को भाई। डेरिवेटिव के अंदर साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पॉजिटिव कॉस एफ एक्स, और बात एंगल के डेरिवेटिव के ऊपर भी होती है। सेम गोस फॉर हियर कि डेरिवेटिव के अंदर कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का साइन एफ एक्स और देन फंक्शन या फिर एंगल का डेरिवेटिव भी। आप डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लोगे, चाहे वो लॉग हो, चाहे वो कॉमन एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हो, यहां पे हमेशा ये चाहे वो पावर फॉर्मूला हो, हम हमेशा अगर पावर फॉर्मूला होगा तो बेस का डेरिवेटिव लाजमी लेंगे लास्ट के अंदर। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो उनके अंदर एंगल का डेरिवेटिव लास्ट में लिया करेंगे, जैसे ये ले रहे। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो उनके अंदर भी लास्ट के अंदर एंगल डेरिवेटिव लिया करेंगे। अगर कॉमन एक्सपोनेंशियल होंगे तो अगेन बेस का डेरिवेटिव लिया करेंगे या फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया करेंगे। अगर नेचुरल एक्सपोनेंशियल होंगे तो दोबारा फंक्शन का डेरिवेटिव लिया करेंगे। कहने का मकसद क्या है? डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मूला हो वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि उसके मौजूद फंक्शन का हम डेरिवेटिव ना ले लिया करें। इस बात को बहुत क्लियरली सुनना है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर मेजर बच्चा गलती करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे वो पावर फॉर्मूला हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो भी आगे चल के पढ़ेंगे, चाहे उसके बाद हम कॉमन एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलास पढ़ेंगे, चाहे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलास पढ़ेंगे, चाहे हम लॉगरिथम के फॉर्मूलास पढ़ेंगे, ये तमाम के तमाम फॉर्मूलास एक बेसिक, इनके अंदर तमाम चीज सेम है। वो सेम चीज क्या है कि भाई बेस का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव लास्ट में लाजमी लिया जाएगा, वरना डेरिवेटिव का फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता। मैं वो तमाम गलतियां भी आपको बता रहा हूं जो कि नॉर्मली एक बच्चा करता है। तो भाई डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन मुश्किल चीज नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट बस अगर आपके पास है। देखो कितनी आसानी से हम कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास पहली एग्जांपल आ रही है, अगेन मुझसे पढ़ लो तो मैं इंशाल्लाह पहली बेस बनाऊंगा आपकी। अब देखो कभी भी डेरिवेटिव मेरा बेटा cos x के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, कभी भी डेरिवेटिव cos x के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, तो भाई cos के लिए डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला मौजूद है। क्या फॉर्मूला मौजूद है? cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है माइनस का sin x। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात बढ़ती है इसके एंगल के डेरिवेटिव के ऊपर। लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव लोगे इसके एंगल के ऊपर, और चूंकि इसका एंगल x है और डेरिवेटिव भी x से अप्लाई हो रहा था, तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव x के ऊपर ही 1 होता है। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का sin x। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और आपके लिए ढूंढ के रखा। हमेशा कोशिश करता हूं कि पास पेपर्स के अंदर से क्वेश्चन निकाल के आपको समझाऊं, अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करूं। आता है मेरे पास डेरिवेटिव cos 5x के ऊपर, कोई मुश्किल की बात नहीं है मेरा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो जो भी एंगल है, एंगल देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले देखो कि बेसिक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई पावर तो अप्लाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही, यानी कि सिंपल डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब क्या कह रहे हैं? cos 5x का डेरिवेटिव, तो भाई cos के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर cos का क्या फॉर्मूला है? sin fx। fx का मतलब जो भी फंक्शन है वो साथ एज इट इज लिखा जाएगा। तो डेरिवेटिव के अंदर cos 5x के लिए क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? sin 5x हो जाएगा। यानी कि cos का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला है? माइनस का साइन, और क्या फंक्शन आ रहा है cos का fx, वो फंक्शन एज इट इज साइन के साथ भी लिखा जाएगा। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है कि फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव का, अब उसके फंक्शन का या उसके एंगल का डेरिवेटिव, क्या एंगल आ रहा है इस cos का? 5x, तो इसके 5x का डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा मेरा बेटा, ये माइनस का sin fx तो 5x ऐसे ही रहेगा, और जो डेरिवेटिव 5x पे लोगे, अगेन वीडियो लेक्चर नंबर 1 अगर देखा हुआ है तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। 5x डेरिवेटिव का क्या मतलब है? 5 एक कांस्टेंट नंबर है, पहले लिख दिया जाएगा, डेरिवेटिव x पे अप्लाई हो जाएगा। जब कभी डेरिवेटिव x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 5 sin 5x। सर ये क्या हुआ यहां पर? मेरा बेटा वीडियो लेक्चर नंबर 1 ने क्या बताया था कि कभी भी डेरिवेटिव लो किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ x के ऊपर, तो कांस्टेंट टर्म पहले आ जाती है, यानी कि 5x पे का डेरिवेटिव लूंगा तो 5 पहले आ जाएगा, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पे अप्लाई होगा। तो एनी जब कभी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं x के ऊपर, x के रिस्पेक्ट से, या किसी भी सेम टर्म के ऊपर विद द सेम वेरिएबल, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1। तो सिंपल आंसर क्या आ गया? माइनस का 5 sin 5x। वेरी इजी, क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन जरा करवाता हूं इसके ऊपर, cos के ऊपर, ताकि आपकी बात आपको समझ में आनी चाहिए।
अगेन मेरा बेटा जरा ये देखना, मेरा प्यारा बेटा जरा ये देखो, मैं दोबारा से दो चीजें लिखता हूं, मगर अब की बार मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये चीज आप खुद से सॉल्व करोगे। क्या लिखा हुआ यहां पे, मैं एक फंक्शन लिखता हूं cos x स्क्वायर, और इधर लिखता हूं मैं cos x के ऊपर होल स्क्वायर। इसका भी कहता हूं डेरिवेटिव लेके दिखाओ, और कहता हूं इसका भी डेरिवेटिव लेकर दिखाओ। ये बिल्कुल सेम वही चीज है जो मैंने नीचे आपको समझाई, बट दोबारा समझाना चाह रहा हूं कि भाई कंफ्यूज नहीं होना। डेरिवेटिव मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपके बहन भाइयों ने आपको डराया कि डेरिवेटिव मुश्किल है तो उन्होंने गलत डराया, इसका मतलब उन्होंने किसी सही टीचर से नहीं पढ़ा कभी। बहुत आसान चीज है अगर आप समझना चाहो। मेरा बेटा डेरिवेटिव क्या है, किस पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे cos x स्क्वायर के ऊपर, और यहां पे डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, cos x के होल स्क्वायर के ऊपर। दे बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसका आंसर अलग होगा। इस पे अप्लाई होगा, इसका आंसर अलग होगा। कैसे अलग होगा, अगर आप में से किसी को भी ये बात समझ में नहीं आई, मेरा बेटा मैं दोबारा मेहनत करने को तैयार हूं कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सिर्फ आपको मेरी बात क्लियर हो सके। तो देखो मेरा बेटा, जब यहां पे cos x स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होगा, तो देखो बेटा यहां पे डायरेक्टली डेरिवेटिव cos पर अप्लाई हो रहा है। cos x स्क्वायर को यानी कि अप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या होता है, डेरिवेटिव के अंदर cos के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का sin fx। fx का मतलब फंक्शन जो भी इसका आ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन, और क्या फंक्शन आ रहा है cos का x स्क्वायर, तो इस साइन के साथ भी फंक्शन लिखा जाएगा। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है इसके फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस का साइन x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो इसको मैं ऑल इन ऑल कैसे लिख सकता हूं, माइनस का 2x इंटू साइन x स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा आपको ये बात? कोई मुझे बताओ इस तरीके से समझा सकता है? आई डोंट थिंक समझा सकता है। इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस के अंदर बच्चा बहुत गलती करता है कि फंक्शन का स्क्वायर या एंगल के स्क्वायर को मिक्स कर देता है होल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के स्क्वायर से। दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, अलग अप्लाई होगा। देखो अब यहां पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा ना इस जगह के ऊपर, अब मैं इसको और डिटेल में अगर समझाऊं तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है सर, इसका आंसर इससे क्यों मुख्तलिफ, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं इसको और डिटेल में बता सकता हूं कि मेरा बेटा देखो, जब ये डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है इस टर्म के ऊपर, तो भैया डेरिवेटिव देखता है कि कॉस तक पहुंचने का जरिया स्क्वायर को क्रॉस करना है। अब इस पूरी टर्म पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है ना, पहले इस टर्म के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर आ रही है। तो भाई हमेशा याद रख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब यह है कि पावर फॉर्मूला से स्टार्ट करना है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो। मुझसे अगर पढ़ लो प्रॉपर तरीका बताऊंगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, चूंकि पावर आ रही है कंप्लीट फंक्शन के ऊपर, अब डेरिवेटिव को कॉस पे अप्लाई होना था, मगर वो अप्लाई इसलिए नहीं सकता क्योंकि पहले इसके ऊपर पावर आ रही है। तो पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले पावर फॉर्मूला, मैंने वीडियो लेक्चर 1 के अंदर बहुत डिटेल में समझाया पावर फॉर्मूला क्या होता है, बेतहाशा क्वेश्चन करवाए कि जिंदगी आपकी आसान हो जाए। क्या थे पावर फॉर्मूला, कि भाई कभी भी कोई किसी टर्म पे पावर आ रही हो तो पावर पहले लिखी जाएगी, वो पावर पहले लिखी जाएगी, और नीचे वाली चीज को हम बेस कह रहे होते हैं नॉर्मली पावर फॉर्मूला के अंदर। तो ये जो बेस है, इस बेस को आप देन लिखोगे एक बार, और फिर पावर में से एक माइनस कर दोगे। तो 2 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होती पावर फॉर्मूला के अंदर। पावर फॉर्मूला फिर आपसे आगे चल के कहता है कि भाई जो भी आपकी बेस थी ना उसके ऊपर एक बार डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। यानी कि यहां पे बेस क्या है, cos x अप्लाई कर दिया। अब इस cos के ऊपर मैं सिंपल तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। पहले क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले ये टर्म एक पावर के साथ थी। तो पहले पावर फॉर्मूला करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। बच्चे को इतनी जल्दी होती है पेपर करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को भाड़ में डाल देता है। आपने ऐसा नहीं करना अगर मुझसे पढ़ रहे हो, अल्लाह के वास्ते भाई आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमेशा काम आते हैं। किसी से मिलते हो तो पहले सलाम दुआ करते हो ना, क्या रीजन है, तुम्हारा बेसिक त्यौहार है सलाम करना। किसी से मिलते हो तो पहले हाथ मिलाते हो या मुंह के अंदर एक टच देते हो या गर्दन को हिलाते हो, क्या रीजन है इसका, ये तुम्हारा बेसिक त्यौहार है। जब इस बेसिक चीज को, इस बेसिक अपने कस्टम्स को नहीं छोड़ सकते तो भाई क्या रीजन है कि तुम अपनी बेसिक्स को हटा रहे हो। हमेशा याद रखना मैं एक प्रॉपर तरतीब के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने सबसे पहले पढ़ाई पावर फॉर्मूला था, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास को डिस्कस कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, कभी भी कोई भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है सबसे पहले आप देखो क्या पावर अप्लाई हो रही है। अगर तो पावर अप्लाई हो रही है तो आपने चेक करना है क्या आया वो पावर आपके कंप्लीट पार्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है जिस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, या फिर उसके सिर्फ फंक्शन के ऊपर, एंगल के ऊपर अप्लाई हो रही है। अगर तो कंप्लीट पार्ट के ऊपर कभी पावर अप्लाई
हो रही होगी तो वहां पे आप हमेशा पावर फॉर्मूला पहले यूज किया करेंगे। ये बात थ्रू आउट ऑल दी एक्सरसाइजेस के लिए, ऑल दी फॉर्मूलाज के लिए सेम रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। इस बात को अपने माइंड में आपने कंफ्यूज नहीं करना। मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया मेरा बेटा, बहुत मेहनत से दे रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते हम जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ लें, आपको दो चीजें नहीं भूलनी। पहले नंबर के ऊपर कि भाई पावर फॉर्मूला, कभी भी आपके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के ऊपर अगर पावर आ रही होगी, आप सबसे पहले चेक करोगे कि आया वो पावर जो ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी पार्ट के ऊपर आ रही है, किसी भी पार्ट के ऊपर, नॉट स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, किसी भी पार्ट के ऊपर आ रही है, आप चेक करोगे आया वो पावर कंप्लीट पार्ट के ऊपर आ रही है या सिर्फ उसके एक हिस्से के ऊपर आ रही है। पहला काम तो ये, अगर तो कंप्लीट पार्ट के ऊपर, कंप्लीट क्वेश्चन के ऊपर पावर आ रही हुआ करेगी तो आप हमेशा वहां पे पावर फॉर्मूला को यूज किया करोगे। मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, मैंने कहा कोई भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पहली बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेरिवेटिव का हम फॉर्मूला देख लें, चाहे वो पावर फॉर्मूला हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं कर रहा, चाहे वो पावर फॉर्मूला हो, बेसिक फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है उनकी बात कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो बेसिक फॉर्मूलास के अंदर आते हैं, मेन फॉर्मूलास की बात कर रहा हूं। अगर हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो, अभी हमने पढ़ा पावर फॉर्मूला, आज हम पढ़ रहे डिफरेंट तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, कल को हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलास, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉग से फॉर्मूलास, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, कॉमन एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलास। इन तमाम फॉर्मूलास की एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, जो कि मेजॉरिटी बच्चा इंटर लेवल पे गलती करता है जब पहली बार डेरिवेटिव को पढ़ता है, और पूरे साल वो गलती करते रहता है। वो क्या गलती करता है, वो अपने मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हमेशा डेरिवेटिव अप्लाई कर देता है, मगर हमेशा बेस का, एंगल का, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना भूल जाता है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो कि मैं रिसेंट ईयर्स के हमेशा देखता हूं स्टूडेंट्स की कॉपीज के अंदर। ऐसा नहीं करना आपने, इस बात को अपने बहुत क्लियर रखना है आप लोगों ने। अगर मैं इतनी डिटेल के अंदर मेरा बेटा अपनी मेहनत जाया कर रहा हूं तो मेरी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात को पिक करना है लाजमी। अब आओ वापस क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सब तो कर दिया भाई, अब तो आपको वीडियो रोक के खुद करना चाहिए। अब तो अपने साथ सिंसियरिटी शो करते हुए इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना चाहिए, इतना इजी कर दिया। अब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, cos x यहां पर रहा और 2 में से 1 माइनस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव जब cos x पे अप्लाई करोगे तो cos का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का sin x। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात इसके एंगल के डेरिवेटिव पे जाती है। चूंकि डेरिवेटिव हम x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस का 2 cos x इंटू sin x। क्लियर है मेरा बेटा। ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये 4 मार्क्स ले नहीं आते, ये बेसिक एमसीक्यूज में आ सकते हैं। करवा इसीलिए रहा हूं कि आपको पहले कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए। अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो या अगर आप इंटर की मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो मेरा बेटा पहले बेस बननी चाहिए। हम कभी भी अगर सिविल इंजीनियरिंग जाने का कभी शौक हो ना तो सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक टेक्नोलॉजी होती है कि भाई 4 मंजिला इमारत कभी खड़ी नहीं कर सकते अगर नीचे तुमने गाड़ा या मट्टी या लोहा अच्छा नहीं डाला। अगर 4 मंजिल की इमारत खड़ी करोगे तो क्या हो जाएगा, इमारत ढह जाएगी। तो अगर तुम्हारे ऊपर ऐसी एक्सरसाइज करवाता रहूंगा तो तुम्हें कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा। करवाने का मकसद क्या है, इतने डिटेल में अपने लेक्चर को बनाने का मकसद क्या है, आपको समझ में आए कि पहले बेस के अंदर वो सरिया डाला जाए, पहले बेस के अंदर वो सीमेंट डाला जाए और उस बेस के ऊपर इमारत को तामीर किया जाए। आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। आइए वापस चलते हैं, हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिया, अब तीसरे फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। देखो बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। अच्छा यहां पे होगा, अच्छा हमारे पास देन 3rd नंबर के ऊपर फॉर्मूला आ रहा है। क्या फॉर्मूला है आइए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मुझसे कहा जाता है, मुझसे कहा जा रहा है कि भाई डेरिवेटिव कभी टेंजेंट पे अप्लाई हो तो क्या कर लेगा डेरिवेटिव। अच्छा मैंने अभी आपसे पहले कह चुका हूं, अभी आपको परेशान नहीं होना फॉर्मूलाज देखकर, मैं लास्ट में इन फॉर्मूलाज को शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा याद रखने की। अभी हम मुझसे पढ़ रहे हो ना, सिर्फ पहले फॉर्मूलाज समझो अल्लाह के वास्ते। बचपन में जिस तरह एबीसीडी पहले सीखते थे ना, बाद में उसको रवानी से पढ़ना सीखा, तो अभी पहले एबीसीडी हम सीखने, हमें पहले फॉर्मूलाज पता हो, फॉर्मूलाज अप्लाई कैसे करने, यकीन मानो जिंदगी उससे बहुत आसान होती है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि यार पहले मैं बेस बनाता हूँ बच्चे की, मैं इन फॉर्मूलाज को रट्टे के बजाय तो आसान तरीका बता दूंगा। वो हाशिम्स ट्रिक है, वो मेरी ट्रिक है जो मैंने अपने उस्तादों से सीखी और उस पर मेहनत करके थोड़ा सा मॉडिफाई उसे कर दिया है, तो मैं उस ट्रिक को जरूर बताऊंगा आपको। बट पहले सिर्फ फॉर्मूलाज देखो। अब कभी भी डेरिवेटिव टेंजेंट पे अप्लाई हो रहा हो तो मेरी एक बात हमेशा याद रख लेना, टेंजेंट के ऊपर कभी डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है यानी कि टेंजेंट कोई फंक्शन है और उससे पहले क्या आ जाए डेरिवेटिव का साइन, तो डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला। सर क्या है वो अच्छा फॉर्मूला, बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल बताऊंगा मेरा बेटा, सेक एफएक्स आ जाएगा, यानी कि नहीं सेक स्क्वायर एफएक्स होगा ना ऑब्वियसली, यानी कि डेरिवेटिव में टेंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेक एफएक्स। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है और एंगल के या फंक्शन के डेरिवेटिव पे भी जाती है। शुरू से बात समझाते हुए आ रहा हूं, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एफएक्स,
और बात खत्म आगे चल के होती है कि एंगल का डेरिवेटिव भी होगा। सर क्या आप इस बात को किसी एग्जांपल से समझा सकते हैं? बिल्कुल मेरा बेटा, आपके लेक्चर एग्जांपल्स के साथ बना के लिखे हुए हैं। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, सिंपल क्वेश्चंस भी जो है ना, इस टाइप के फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एनईडी साइट के ऊपर, एप्टीट्यूड साइट के ऊपर और इंटर की मैथ्स के अंदर एमसीक्यूज में पूछे आ रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को भी लेकर आया हूं। जब सिंपल टेंजेंट एक्स का फॉर्मुला आपसे पूछ लेगा कि भाई टेंजेंट एक्स के ऊपर क्या फॉर्मुला अप्लाई होता है, तो मेरा बेटा देखो क्या, देखो कि डेरिवेटिव का टेंजेंट में क्या फॉर्मुला होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। सर अभी आपने बताया, आपने खुद बताया सर कि डेरिवेटिव का टेंजेंट के लिए फॉर्मुला होता है सेक स्क्वायर एक्स। और बात आगे चल के आप खत्म करेंगे कि डेरिवेटिव, चूंकि यहां पे फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स के ऊपर एक्स से क्या हो जाएगा 1। तो सिंपल टेंजेंट एक्स का क्या फॉर्मुला होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सर बहुत ही आसान है सर, ये तो आपने अभी पढ़ाया सर कि टेंजेंट के लिए डेरिवेटिव में क्या फॉर्मुला होता है, सेक स्क्वायर फंक्शन, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हमने वो अप्लाई कर दिया। मेरी कोशिश है कि हर एक फॉर्मूले का उसकी एग्जांपल पार्ट हो और एक मुश्किल पार्ट हो। आसान पार्ट देख लिया, अब देखते हैं। अच्छा देखो, ऑल दो मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे लिखा था, बट स्टिल मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहे हैं, टेंजेंट एक्स की पावर 5। मुझे बताओ ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई मुश्किल है? अगर अभी पूरी मेरी वीडियो भी देखते हुए आ रहे हो, इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते हुए करोगे। डेरिवेटिव मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों का खिलौना है, अगर उस खिलौने को खेलना तुम्हें सही से आ जाए। कैसे? अब क्या कह रहा है, डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स की पावर 5। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अपनी बेसिक्स आपने सही रखनी है। सबसे पहले चेक करो क्या आया ये पावर 5 है, ये फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पे अप्लाई हो रही है। देखो बेस आपकी सही होनी चाहिए, अगर बेस अच्छी होगी तभी उसके ऊपर इमारत तामीर हो सकती है। बेस अगर खराब होगी तो इमारत ढह जाएगी, इस बात को हमेशा रखिएगा। अब देखो क्या ये इस एंगल के ऊपर पावर आ रही है, पूरे फंक्शन के ऊपर आ रही है। अगर तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पे पावर आ रही होगी तब पहले पावर फॉर्मूला आएगा, और अगर एंगल पे आ रही होगी तो सिंपल तरीके से हम बाद में एंगुलर डेरिवेटिव ले लेंगे, उसमें इशू नहीं होता। मैं ये बातें सारी सिखा चुका हूं भी साइन और कॉस के क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स की पावर 5। टेंजेंट एक्स की पावर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? जाहिर सी बात है, जो 5 आ रहा है ये एक्स के ऊपर आ रहा है, यानी कि एंगल के ऊपर आ रहा है, तो मेरे पास डेरिवेटिव डायरेक्टली टेंजेंट पे अप्लाई हो जाएगा। और टेंजेंट के लिए डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सेक स्क्वायर, और जो भी फंक्शन हो फंक्शन को एज इट इज आप लिख दोगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है। इस एक्स की पावर 5 था, क्या हो गया, टेंजेंट का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर, और जो फंक्शन है टेंजेंट का वो एज यहां पर आ जाएगा। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है, यानी कि एंगल के डेरिवेटिव के ऊपर। तो यहां पे एंगल क्या है, एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या आंसर आ रहा होगा मेरा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स की पावर 5, और जब डेरिवेटिव लूंगा मैं एक्स की पावर 5 के ऊपर, तो डेरिवेटिव एक्स की पावर 5 के ऊपर क्या आएगा, वीडियो लेक्चर नंबर 1 बहुत गौर से समझाया। पावर फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर पे लिख दोगे, पावर में से एक माइनस, यानी कि 5x की पावर 4। मुझे बताओ कुछ मुश्किल है इसके अंदर? देखो मैंने पावर फॉर्मूले के ऊपर अगर वीडियो बनाई थी, उसके पीछे रीजन ये थी कि ये तमाम की तमाम चीजें अभी जो इतनी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह, पानी की तरह 4.2 4.3 में यूज हो जाऊंगी। यार क्या मैं एक लेक्चर के अंदर सारे फॉर्मूलाज आपको लिखवा कर देन पेपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकता था, मगर मुझे पता है कि उससे बच्चे को समझ में नहीं आता, तभी हर चीज को मेहनत कर रहा हूं। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको कहना चाहिए कि इजी है। बेटा इजी नहीं है, इसको आपके लिए इजी बनाया है। कैसे? सिंपल सा टेंजेंट का फॉर्मूला होता है भाई, टेंजेंट का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर। सिंपल से अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए टेंजेंट एक्स की पावर 5, तो टेंजेंट एक्स की पावर 5 के फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर x5 एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन दैट इज x की पावर 5। तो क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। अब देखो डेरिवेटिव का कॉट के लिए फॉर्मूला, अभी हमने किसके लिए पढ़ा, साइन के लिए, टेंजेंट के लिए पढ़ा। अब किसके लिए पढ़ेंगे, कॉट के लिए। ये फॉर्मूला अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा क्या फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला है टोटल। साइन का अलग फॉर्मूला होता है, कॉस का अलग होता है, टेंजेंट का अलग होता है, कॉट का अलग होता है, कोसेक का अलग होता है, सेक का अलग होता है। मुझसे पढ़ लो, मैं हर एक एग्जांपल के साथ करवा रहा हूं। फॉर्मूला सिर्फ 6 हैं, ये सारी की सारी, बाकी मैं एग्जांपल साथ करवा रहा हूं। ये ब्लैक से लिखी हुई है, आपको दिख रही होंगी वो तो। अब देखो डेरिवेटिव जो कभी कॉट पे अप्लाई होता है, तो कॉट पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, उसके लिए फॉर्मूला है कॉट का, यानी कि डेरिवेटिव के अंदर कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का कोसेक इनटू फंक्शन। और बात आगे बढ़ती है, क्या बढ़ती है कि डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। वो तो आई गेस इतनी डिटेल में बता दी, समझ ही जाओगे भाई कि क्या है। कॉट के लिए डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अभी सिर्फ फॉर्मूला समझो, लास्ट के अंदर प्रॉपर ट्रिक बताऊंगा ना फॉर्मूलाज को मेमोराइज करने की। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मुझसे पढ़ लो, गारंटी दे रहा हूं। पहले सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लो कि कॉट के लिए डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है। वैसे मैं जितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आई होप आधे से ज्यादा आवाम को वैसे ही याद हो जाएगा इंशाल्लाह। डेरिवेटिव का कॉट में क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर इनटू एफएक्स।
और देन डेरिवेटिव fx के ऊपर यानी कि एंगल के ऊपर। सर क्या इसकी कोई एग्जांपल कराएंगे आप? बिल्कुल बेटा, आपके लिए दो एग्जांपल निकाल के रखी हैं, आप टेंशन ही ना लो भाई। तो क्या होता है डेरिवेटिव का कॉट एक्स के अंदर फॉर्मूला? सर ये क्या होगा? डेरिवेटिव का कॉट एक्स में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और बात आगे बढ़ती है डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, मगर चूंकि इसका एंगल एक्स ही आ रहा है और डेरिवेटिव एक्स के ऊपर एक्स डिस्पर्ट से लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपल कॉट एक्स का आंसर क्या होगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या सर ये वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं? बेटा एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं, ना सिर्फ एमसीक्यूज में यहां पे आते हैं बल्कि एप्टीट्यूड साइड पे भी आते हैं। मुझसे पढ़ लो, बहुत डिटेल में बताऊंगा। अच्छा फिर आओ कॉट 4x के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कॉट 4x, सर कॉट 4x को कैसे सॉल्व करेंगे सर? क्या मुश्किल नहीं होगा? नहीं मेरा बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है। सर क्या फॉर्मूला है बेटा? अभी तो बताया कि कॉट का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला है? माइनस का कोसेक स्क्वायर इनटू फंक्शन या माइनस का कोसेक स्क्वायर इनटू एंगल। तो कॉट 4x आ रहा है, 4x इसका एंगल है, डायरेक्टली कॉट के लिए डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला होगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर, और जो एंगल है वो एंगल एज इट इज आ जाएगा 4x। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ेगी। बात कहां आगे बढ़ेगी? डेरिवेटिव लेंगे एंगल के ऊपर, एंगल क्या था? 4x। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो सिंपल आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास? माइनस का 4 कोसेक स्क्वायर इनटू 4x। सर ये 4 कैसे आया? बेटा डेरिवेटिव जो एंगल का लोगे तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x का डेरिवेटिव 4 होगा, तो हमने 4 पहले लिख दिया। आई गेस क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आ रहा है एक क्वेश्चन sec fx। सर क्या है मुश्किल है? नहीं मेरा बेटा, बहुत इजी चीज है, आपको परेशान नहीं होना। सर sec के लिए फॉर्मूला भी याद करेंगे सर? 6 फॉर्मूलाज होंगे इसका मतलब। बिल्कुल मेरा बेटा, 6 फॉर्मूलाज हैं। अब sec के लिए क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव के अंदर? ये बहुत मैटर करता है और बहुत अच्छा फॉर्मूला है। डेरिवेटिव के अंदर sec के लिए फॉर्मूला होता है मेरा बेटा sec इनटू टेंजन। क्या फॉर्मूला होता है? sec fx इनटू टेंजन fx, यानी कि जो fx मीन जो भी इसका एंगल आ रहा है वो एंगल सेम ही रहेगा। इस बात को तो आई गेस आपको क्लियर हो ही गया होगा, चाहे वो साइन का फॉर्मूला हो, cos का हो, टेंजन का हो, कॉट का हो, sec का हो, cosec का हो। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहोगे, जो भी फॉर्मूले का अदर पार्ट होगा उसके अंदर एंगल क्वेश्चन वाला ही एंगल आता है, यानी कि जो भी एंगल होगा। तो sec fx के लिए क्या फॉर्मूला होगा? sec fx इनटू टेंजन fx, यानी कि sec का आंसर क्या होता है? sec के अंदर sec का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? sec इनटू टेंजन। क्या होता है? sec इनटू टेंजन। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात इस पर्टिकुलर एंगल के डेरिवेटिव पे खत्म होगी। मैं इस बात को अगर इतना जोर जोर से बोलता हूं और बार बार हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बोल रहा हूं, उसका एक मकसद है, वो मकसद ये है कि तुम जिंदगी भर ना भूलो इस बात को। क्योंकि इंजीनियरिंग जब ले रहे हो तो फिर इंजीनियरिंग बाद में उन बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से लेती है जो पढ़ाई नहीं करते, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं होते। इस बात को हमेशा रख लेना। अगर इंजीनियरिंग तुमने अभी ले ली है तो अच्छी बात है, इंजीनियरिंग लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान चीज है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो। इस बात को हमेशा याद रख लेना। अच्छा अब सर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्कुल मेरा बेटा, एग्जांपल आपके लिए लिखी है। sec का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, अगेन एक आसान सा क्वेश्चन यार, sec का सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा हूं। तो sec x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो x रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा भैया? सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला होता है? sec x इनटू टेंजन x। क्या हो जाएगा? sec इनटू टेंजन x। और डेरिवेटिव जब इसके एंगल के ऊपर लोगे x के ही रिस्पेक्ट से, तो उसका आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये तो मैंने बहुत डिटेल में आपको क्लियर करता आ रहा हूं वीडियो लेक्चर नंबर 1 से। अब एक मुश्किल क्वेश्चन देख लेते हैं, sec x क्यूब वाला। पता नहीं बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है, हालांकि बहुत बहुत इजी टॉपिक है भाई, बहुत इजी टॉपिक है। तो भाई sec x क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव लेने को कह दिया गया, sec x क्यूब। सर कितना मुश्किल चीज है सर? मेरा बेटा बहुत आसान चीज है। सबसे पहले देखो डेरिवेटिव के अंदर sec के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सर वो फॉर्मूला तो हमें याद है, क्या होता है? sec इनटू टेंजन, और एंगल क्या आएगा? वही क्वेश्चन वाला, यानी कि sec x क्यूब इनटू टेंजन x क्यूब। सर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बल्कि इसके एंगल के डेरिवेटिव पे जाएगी। एंगल क्या है? x क्यूब, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव x क्यूब का भी? तो क्या यहां पे लिखेंगे हम लोग? sec x क्यूब इनटू टेंजन x क्यूब, और डेरिवेटिव जब मैं लूंगा किसके ऊपर? x क्यूब के ऊपर, तो मेरा बेटा क्या आंसर आएगा? 3x स्क्वायर। सर x क्यूब के ऊपर 3x स्क्वायर क्यों आया? मेरा बेटा पावर फॉर्मूला वाली वीडियो जाके लाजमी देखिए, अगर नहीं देखी तो। क्या कह रहा है? x क्यूब पर डेरिवेटिव, क्यूब पावर आ रही है, पावर पहले लिखी जाएगी, पावर में से 1 माइनस 3 पहले लिखा जाएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे बेस के ऊपर, तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। तो इसका क्या फाइनल आंसर आ रहा होगा? sec x क्यूब का sec x क्यूब डॉट टेंजन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। सर क्या आपके पास कोई और तरह की एग्जांपल है? मेरा बेटा आप बोलोगे तो बिल्कुल आपके लिए एग्जांपल करवा देंगे एक और। अच्छा एक मुश्किल एग्जांपल देख लेते हैं। मुश्किल तो नहीं है यार, मैं इसका कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। अगर कॉन्सेप्ट दे चुका हूं तो मैं डिजर्व करता हूं मेरा स्टूडेंट इस टाइप के एमसीक्यूज अगर पेपर में आए। या यकीन मानो
मारो तुम जाकर 20 उठा के देख लेना, इस टाइप के एमसीक्यूज होंगे और बिल्कुल मौजूद होंगे। तुम एप्टीट्यूड का पेपर उठा के देख लेना, अगर उसके लिए समझने के लिए टॉपिक आए हो। बहुत से बच्चे मेरी वीडियो इसलिए भी देखते हैं कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होता, उसके लिए भी अगर देखना चाह रहे हो तो मेरा चंदा, उसके लिए भी तुम्हें बहुत सी चीज क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले। अपने कॉन्सेप्ट हमेशा सही रखो, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही होंगे यकीन मानो तो हर जगह फ्लोरिश करोगे, बहुत इजीली जाओगे। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वही घिसा पिटा है, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट में चेक करना चाह रहा हूं। यकीन मानो मैं डिजर्व करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बैठ के करोगे। नहीं कर सकते, मैं अगेन समझाने को तैयार हूं, अगेन अपनी मेहनत देने को तैयार हूं, मगर मैं डिजर्व करता हूं कि मेरा बच्चा इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना खुद से निकाले। कैसे लेंगे डेरिवेटिव? बहुत आसान तरीका है, मैंने अभी बताया। सबसे पहले कभी भी आपके किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी फंक्शन के ऊपर, किसी भी पार्ट के ऊपर, किसी भी टर्मिनोलॉजी के ऊपर, किसी भी टर्म के ऊपर अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो और उसके ऊपर पावर आ रही है, आप सबसे पहले देखो कि आया वो पावर उसके फंक्शन के ऊपर है उस या पूरे तकरीबन पूरे पार्ट के ऊपर है। अब देखो जब मैंने यहाँ पे नजर मारी, ये फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक आई हुई है, ये किसी क्वेश्चन का एक छोटा हिस्सा है, मुझसे कह रहे हैं इसका डेरिवेटिव निकालो। अब मैं और कर रहा हूं यार अल्लाह अल्लाह कि भाई इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूं, कि आया ये पावर पूरे फंक्शन के ऊपर है या पूरे पार्ट के ऊपर। मैंने देखा भाई ये तो पूरे क्वेश्चन के ऊपर है। अब पूरे क्वेश्चन के ऊपर है तो जाहिर सी बात है जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव उस वक्त तक इस चीज पे अप्लाई नहीं हो सकता जब तक कि इसकी पावर को रिमूव ना किया जाए। जाहिर सी बात है पावर रिमूव होगी तो बेस के ऊपर डेरिवेटिव जाएगा ना, तभी पहला काम, स्टार्टिंग काम पावर फॉर्मूला से होता है। मुझे बताओ क्यों टीचर ऐसे समझा सकता है? आई होप कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई पावर फॉर्मूला सबसे मेजर फॉर्मूला होता है। हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मुश्किल होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा, नहीं, हर क्वेश्चन एक पैटर्न के ऊपर चल रहा है। अगर मेरी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं एक पैटर्न के ऊपर होंगे, पहले पावर फॉर्मूला, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट होगा, फिर कॉमन लॉग वगैरह होंगे। उसकी रीजन क्या? मैं उस पैटर्न को समझता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी उस पैटर्न को समझ के चले तो कभी मसला नहीं होगा। डेरिवेटिव कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे जहनों से उस बला को निकालना चाह रहा हूं, तुम्हारे जहनों से उस खौफ को मिटाना चाह रहा हूं जिस खौफ को एक मेजॉरिटी बच्चा महसूस करता है। बेटा मुश्किल चीज नहीं है, इजी है, कोशिश तो करो, जान तो मारो अपनी तरफ से, मारोगे तो इंशाल्लाह क्लियर जरूर होगे। अब देखो इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, कैसे अप्लाई करोगे? सिंपल से देखो 5 ऊपर आ रहा है, पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है मेरा बेटा पावर फॉर्मूला? आई गेस मुझे यकीन है मेरा बच्चा अब समझ रहा होगा, मेरा बच्चा इसको जरूर क्लियर कर रहा होगा कि भाई पावर फॉर्मूला क्या होता है। पावर को पहले लिख दिया जाएगा, जो भी आपकी बेस है उसको एक बार लिखोगे, पावर में से एक टर्म माइनस, पावर क्या आई थी 5 में से एक टर्म माइनस तो क्या आ गया 4। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है। अब बेस का डेरिवेटिव आएगा, अब बेस का डेरिवेटिव आएगा ना बेटा, तो किसका डेरिवेटिव आएगा? sec x का डेरिवेटिव आएगा। अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं, फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 sec x की पावर 4, और डेरिवेटिव लोगे जब sec x के ऊपर, फाइनली बेस के ऊपर, तो डेरिवेटिव के अंदर sec का क्या फॉर्मूला होता है? टेंजेंट इनटू sec या फिर sec इनटू टेंजेंट x। क्लियर है मेरा बेटा? क्लियर है? आई गेस क्लियर होगा मेरा बेटा। आपकी बेस के ऊपर मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आपने कभी पढ़ी नहीं है उस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब देखो मेरे पास एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ रहा है। मैं अगेन रिकमेंड करूंगा भाई मेरी वीडियो को लंबा देख के घबराना मत, ये मत सोचना कि सर 6 फॉर्मूला से कैसे याद रखेंगे। अल्लाह के बंदो वो याद हो जाएंगे, उन पर घबराना नहीं है। मुझसे पढ़ लो, मैं हर फॉर्मूला को याद करवा सकता हूँ हर वीडियो लेक्चर के लास्ट के अंदर, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किसको किस तरीके से याद रखना है। अभी इस फॉर्मूले के बाद हम देखते हैं क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब देखो cos fx आपके पास आ गया, क्या आ गया? cos fx, यानी कि कभी भी cos का फंक्शन अप्लाई हो रहा है उससे पहले डेरिवेटिव आ जाए, तो डेरिवेटिव में cosec का क्या फॉर्मूला होता है? बहुत आसान फॉर्मूला होता है, बहुत बहुत आसान फॉर्मूला होता है। सर क्या वो आसान फॉर्मूला हमें बताएंगे? मेरा चंदा बिल्कुल बताऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का cosec fx इंटू कॉट fx। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात बढ़ती है इसके एंगल के या फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। सर अब तो ये बात हमें याद हो गई सर, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा हो मेरा बेटा, मैं थ्रू आउट द डेरिवेटिव की वीडियो से बात बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बच्चा कहां गलती करता है। मैं इतनी बारी बात बोलूंगा कि तुम्हारे ख्वाबों में बात आए कि भाई तुम्हें डेरिवेटिव सॉल्व कैसे करना है इंशाल्लाह। अब देखो cos fx के ऊपर जब कभी डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है? cosec इनटू cot, मगर में माइनस का साइन। अब आप सोच रहे हो कि सर ये माइनस का साइन अभी
कितने फॉर्मुलाज में आया सर, ये कैसे याद रखेंगे सर, ये मुश्किल नहीं हो जाएगी। मेरा चंदा, मैंने कहा मैं इसको भी समझाऊंगा, अभी परेशान नहीं होना। अभी सिर्फ फॉर्मुला देखो, कोसेक का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मुला होता है, ये डेरिवेटिव में कोसेक का क्या फॉर्मुला होता है, आई एम सो सॉरी, डेरिवेटिव में कोसेक का क्या फॉर्मुला होता है, कोसेक इनटू कॉट विद अ माइनस साइन। और बात खत्म यहां पर नहीं होती, बात बढ़ती है इसके एंगल के डेरिवेटिव के ऊपर। तो एंगल का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एफएक्स, उसके एंगल डेरिवेटिव भी ले लेंगे। अच्छा सर कोई क्वेश्चन करवाएं एग्जांपल वाला, बिल्कुल करवाऊंगा मेरा बेटा, आपकी बेस बनवाने के लिए। अब देखो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, भाई सिंपल सा कोसेक एक्स आ रहा है, यानी कि फॉर्मूला पूछा हुआ है उसने, तो ये वाली बात तो मजे से देखते हुए आ रहे हैं। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, सिंपल सा आएगा, अब तो समझ ही गए होगे, माइनस का कोसेक इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक्स क्यों आया, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कोसेक एक्स का क्वेश्चन में गिवन था। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विद माइनस साइन। सर एंगल का डेरिवेटिव भी तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट से, सर 1 होगा। जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा फाइनली, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा निस्बतन मुश्किल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मुश्किल नहीं होना चाहिए, जिस लेवल के ऊपर तुम्हें पढ़ा रहा हूं उस लेवल के ऊपर ये मुश्किल नहीं लगना चाहिए तुम लोगों को, कुछ लेवल के ऊपर मुश्किल नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। क्या क्वेश्चन है, कोसेक 2x। अरे अल्लाह के बंदो, हलवा क्वेश्चन है हलवा। अब तो सोचा करो डेरिवेटिव कितना इजी कर दिया सर ने। क्या है, कोसेक 2x के ऊपर डेरिवेटिव लेना है। अरे मेरा बेटा कोसेक 2x के ऊपर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कोसेक का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक का डेरिवेटिव में क्या आंसर होता है भाई, कोसेक का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा माइनस का साइन कोसेक इनटू कॉट, और क्या यहां पे एंगल गिवन है आपको 2x, तो बारी बारी दोनों का वो आ जाएगा। क्या होता है, कोसेक माइनस का कोसेक 2x इंटू कॉट 2x। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात होती है इसके एंगल के डेरिवेटिव पे खत्म। एंगल क्या आ रहा है 2x, तो डेरिवेटिव ले लेंगे 2x का। तो फाइनली ये क्या चीज बन जाएगी, माइनस का कोसेक 2x इंटू कॉट 2x, और डेरिवेटिव जब आप लोगे 2x के ऊपर, तो डेरिवेटिव 2x के ऊपर क्या होगा, 2 होगा। आई गेस अब तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमने इन 6 फॉर्मुलाज को मेरा बेटा बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको दूसरे टीचर की तरह एक बोर्ड के ऊपर लिख के 6 फॉर्मुलाज नहीं बताए, मैंने आपको सिर्फ 6 फॉर्मुला बारी बारी पढ़ के नहीं समझाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी इस पौने घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो के अंदर, कि अल्लाह की कसम क्या यार आपको समझ में आ जाए। कहने का मकसद क्या है कि यार अपनी तरफ से अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मैं डिजर्व करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट इस मेहनत को एक्नॉलेज करे, इस मेहनत के ऊपर वो कामयाब हो। कामयाब होने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है यार, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अल्लाह के बंदो तुम इस मेहनत को एक्नॉलेज करके पढ़ो, बैठ के पढ़ो, अपने साथ सिंसियरिटी शो करो, बैठ के पढ़ो। तो हमने इन 6 फॉर्मुला को डिस्कस करा। सर आप जब से कह रहे थे सर, अब बात आप घुमा रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के जहनों में क्या आ रहा होगा, सर आप बात घुमा रहे हैं, आपने कहा था इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, वो शॉर्ट ट्रिक का हमें तो शॉर्ट ट्रिक को सुनना है, हमें आपकी मजे थोड़ी सुनना है हम लोगों ने आपका। तो आओ बेटा आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ इसकी एक। अच्छा मेरा बेटा, जरा उस ट्रिक के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे 2 बातें करना चाहूंगा, सिर्फ 2 बातें। उस ट्रिक को फिर समझाऊंगा, दैट इज मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट ट्रिक, यानी कि हाशिम ज़रा की बनाई गई ट्रिक, जिसको आप इंशाल्लाह बहुत जल्द इन तमाम के तमाम 6 के 6 फॉर्मुलाज को आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगे। अच्छा एक रिलेशन पहले आपको पढ़ाना चाहता हूं। आपने ये तीनों फॉर्मुलाज मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होगे। क्या फॉर्मुला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अप्लाई कर रहे होंगे इधर डेरिवेटिव्स के अंदर या फिर इधर इंटीग्रेशन के अंदर, इन फॉर्मुलाज का कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। तो मैं काइंडली रिकमेंड करूंगा, ये वाला फॉर्मुला तो सबको याद होता है, मगर ये 2 फॉर्मुलाज बच्चों की डंडी मारी हुई होती है, तो भाई इन दोनों फॉर्मुलाज को याद कर लो। और मैं इनको याद करने की आसान ट्रिक बता देता हूं, आसान ट्रिक मैं बता देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वो इस ट्रिक की बुनियाद होगी, इस ट्रिक की बुनियाद होगी। देखो 2 बातें मैंने करी, सर हमें आपकी अभी लास्ट बात समझ में नहीं आई, सर आपका पूरा लेक्चर समझ में आया बट लास्ट बात समझ में नहीं आई। मेरा बेटा मैंने 2 बातें कर रहा हूं। पहली बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई चाहे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास डेरिवेटिव में आ रहा हो या फिर एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो कि इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की बात कर रहे होंगे, इन दोनों के अंदर कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए, वहां पे कहीं ना कहीं ये रिलेशन लाजमी यूज हो रहे होते हैं। ये 3 रिलेशन जो होते हैं ना, ये बड़े मुश्किल लगते हैं बच्चों को। ये पहला वाला तो हर एक को याद होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बड़े मजे से सुना रहे होते हैं, मगर बकाया 2 जो होते हैं ना वो नहीं याद होते, और वो याद रखने की कोशिश भी करते हैं तो भूल जाते हैं। मेरा बेटा हमेशा याद रखना जिंदगी के अंदर, साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ, टेंजेंट का रिलेशन होता है आपके पास सेक के साथ, कॉट और कोसेक का आपस में रिलेशन होता है। तो अगर आप यहां पर देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों फॉर्मुलाज को भी अगर आपको याद करवा दूं रिलेशन के ऊपर, मैंने क्या रिलेशन बताया, साइन का होता है दुनिया में हमेशा कॉस के साथ, टेंजेंट का होता है हमेशा सेक के साथ, कॉट का होता है हमेशा कॉसेक के साथ। ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला हूं। तो साइन और कॉस तभी एक फॉर्मूले में आ रहे होते हैं, टेंजेंट और सेक चूंकि एक जैसा रिलेशन है, टेंजेंट का सेक के साथ होता है, सेक का टेंजेंट के साथ होता है, तभी एक ही फॉर्मूले में आ रहे हैं। और कॉट और कॉसेक का चूंकि एक ही रिलेशन होता है, एक साथ आ रहे होते हैं। तो पहली चीज तो आपको तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। मुझे जाती तौर पे बड़ा मसला होता जब मैं मैट्रिक क्लास में होता था, यार मैं इन दोनों फॉर्मूला को कैसे याद करूं। ये फॉर्मूला चलो फिर भी याद हो जाता, मगर देन एक ट्रिक समझ में आई कि भाई टेंजेंट और सेक चूंकि साथ होते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा हमेशा, सेक स्क्वायर थीटा की। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा हमेशा, कोसेक स्क्वायर थीटा की। तो ये तीनों रिलेशन तो आपको याद होने चाहिए। सर आप बात गोल गोल घुमा रहे हैं, सर आप मेन मैथमेटिक्स ट्रिक के ऊपर नहीं आ रहे, इन फॉर्मुलास को कैसे याद रखना है। मेरा बेटा आओ अब वापस आते हैं, इस ट्रिक को यूज करते हैं। ये ट्रिक जिसको हम यूज करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगेन इस ट्रिक की बुनियाद तो यहीं से स्टार्ट हो रही है कि साइन का रिलेशन है कॉस के साथ, टेंजेंट का रिलेशन है सेक के साथ, कॉट का रिलेशन है कोसेक के साथ। मगर मैं अभी ट्रिक को समझाऊंगा, अभी आपने बेवकूफी कोई नहीं करनी, बट मैं कुछ छोटी छोटी चीजें लिख देता हूं यहां पे, आपको मजा आएगा। सर ये आपने क्या लिखा है। अच्छा मैं दो बातें और क्लियर करना चाहता हूं इस मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट ट्रिक को बता के। मैं अक्सर अपने चैनल के ऊपर ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए ट्रिक्स बताता हूं, चाहे वो बायनोमियल एक्सपेंशन, अगर आप मेरे एप्टीट्यूड मैथ्स की तमाम पोर्शन को उठा के देखें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एप्टीट्यूड चैनल के ऊपर में कंप्लीट करवाया हुआ है, तो अगर आप मेरे एप्टीट्यूड मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेतहाशा वहां पे ट्रिक्स मिलेंगी। वो ट्रिक्स जो कि आपको शायद कहीं और ना मिल रही हो। फॉर एग्जांपल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को मैंने मिनट्स में निकालना सिखाया है बच्चों को, सेकंड्स के अंदर। सेम गोज फॉर डिफरेंट तरह की मैंने ट्रिक्स सिखाई हुई अपने एप्टीट्यूड चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चा कभी कभार कहता है सर हमारा क्वेश्चन ट्रिक के ऊपर सॉल्व नहीं हो रहा, आपने हमें ट्रिक बताई थी और उस ट्रिक के ऊपर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपने तो पता नहीं जाली ट्रिक बताई थी। मेरा बेटा ट्रिक का आसान जबान में नाम क्या होता है, जुगाड़। देखो मैं बहुत एक ओपन टीचर हूं, मैं नेचुरली जब किसी से मिलता हूं तो मेरी पर्सनल लाइफ डिफरेंट होती है, प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट होती है। मैं बहुत बार दोनों को मिला के भी चलने की कोशिश करता हूँ। मींस मैं इतना फ्रैंक होकर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट को पसंद आता है मेरी टीचिंग का स्टाइल। कहने का मकसद क्या है, मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई देखो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट ट्रिक, यानी कि कोई भी अगर मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो ट्रिक का बेसिक पर्पस क्या होता है, ट्रिक होती क्या, जुगाड़ को कहते हैं ना ट्रिक को, ट्रिक मारना, शॉर्टकट मारना। तो ट्रिक है क्या, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट हर जगह कामयाब नहीं होता, इस बात को आपने अपने हमेशा जहन में रखना है। कोई भी टीचर कभी आपसे कहता है कि शॉर्ट ट्रिक कर लो, शॉर्ट ट्रिक के ऊपर हमेशा कामयाब होगा, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट ट्रिक हर दफा कामयाब नहीं होता। जिंदगी में कभी ना कभी आपको किसी प्रॉपर रास्ता भी तय करना पड़ता है, इस बात को क्लियर रखिएगा। सर इस बात का यहाँ पे क्या मकसद है, मेरा बेटा बहुत मकसद है। मैं चूंकि बहुत बार ट्रिक बताता हूँ तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल या फिर मेरी जो मेरा पेज है ऑफिशियल पेज, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए होते हैं, सर ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। तो आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। मगर कहने का मकसद क्या, ट्रिक होती है शॉर्ट ट्रिक है तो आप हर जगह 80% टू 90% टाइम अप्लाई कर रही होती है। सर तो क्या यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगी, नहीं बेटा मैं जो इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ हमेशा अप्लाई कर रही होगी, यानी कि इन फॉर्मुलास को याद करने के लिए, मगर सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्रिक के टॉपिक के लिए। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलास डेरिवेटिव अगर कभी आपको याद करने हैं तो आप इस ट्रिक के ऊपर याद कर सकते हैं। और जब एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन की बात आएगी तब भी मैं वहां पे इसी ट्रिक का आपको हवाला लाजमी दूंगा। वो कब आएंगे क्या होंगे उसको बाद में समझेंगे, अभी समझने का टाइम नहीं है उसको। अभी मैं अगर वापस इन फॉर्मुलास को आपको याद करवाऊं तो मैंने आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। वो ट्रिक सबसे पहले तो क्या है कि साइन का हमेशा रिलेशन होता है कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन होता है साइन के साथ, टेंजेंट का रिलेशन होता है सेक के साथ, सेक का रिलेशन टेंजेंट के साथ, कॉट का रिलेशन होता है कोसेक के साथ, कोसेक का होता है कॉट के साथ। सर ये बात तो अभी भी आपने बता दी, लंबी क्यों कर रहे थे, आप डायरेक्टली बता दें सर ट्रिक को। मेरा बेटा कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि सिर्फ इस टॉपिक के लिए ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे जाके जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे होंगे वहां पे इस ट्रिक को मैं मॉडिफाई करके पढ़ा रहा हूं। कहने का मकसद क्या है, ये वाली जो ट्रिक मैंने यहां पे लिखी है सिर्फ इस टॉपिक के लिए। आइए मैं जरा इस ट्रिक को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या कहा, साइन का रिलेशन हमेशा होता है कॉस के साथ, साइन का रिलेशन होता है हमेशा कॉस के साथ। तो क्या आइए देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास को। गिव मी 1 मिनट, हम देखते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलास को। क्या ये रहा साइन का रिलेशन, क्या ये साइन का, क्या इस साइन का हमेशा आंसर cos x नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या cos के ऊपर डेरिवेटिव का आंसर हमेशा sin x नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सर मगर ये तो माइनस साइन में होगा, तो माइनस तो आपने कहीं लिखा ही नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी C वाले फॉर्मुलाज होंगे, जितने भी C वाले फॉर्मुलाज होंगे उन सब के फॉर्मुलाज के अंदर माइनस साइन आता है डेरिवेटिव के अंदर। डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्री के, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फॉर्मुलाज हैं इनमें से
जिसके अंदर माइनस साइन आएगा वो तमाम के तमाम सी वाले होते हैं। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि कोई भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला जो डेरिवेटिव के होते हैं, इनमें से जो फॉर्मूला सी से स्टार्ट हो रहा होगा, सी से, ए बी सी फॉर कैट, तो सी से जो भी फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा होगा उनके आंसर में हमेशा माइनस साइन आता है। तो पहली मेरी शॉर्ट ट्रिक। अब जरा फॉर्मूला समझाता हूं इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रिक क्लियर करवाता हूं बच्चे को, ताकि हर चीज का रट्टा मारना ना पड़े। कुछ चीजें ट्रिक के ऊपर भी याद रखो। क्या है, साइन का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस। मैंने ये तो बताया, साइन हमेशा कॉस के बराबर होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, साइन। और दोनों के ऊपर जो 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सिंगल पावर होगी, यानी कि साइन का सिंपल आंसर हुआ करेगा कॉस और कॉस का सिंपल आंसर हुआ करेगा साइन। मगर चूंकि कॉस का डेरिवेटिव कॉस सी से आता है तो उसके आंसर में क्या आएगा, माइनस का साइन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया, इस बात को समझो। जो ये 4 फॉर्मूला से ना, बच्चे को इनमें बड़ा मसला होता है, सर ये टेंजेंट का फॉर्मूला, सर ये कॉट का फॉर्मूला, सर ये सेक का फॉर्मूला। आओ मैं इसको तरीके समझा दूं। देखो यहां पे मैंने टेंजेंट और सी, अगर इस चार्ट को खाली याद कर लो ना, तुम्हें सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। अगर तुम्हें सिर्फ ये चार्ट याद हो, जिस तरीके से मैंने चार्ट बनाया, इस चार्ट को खाली याद कर लेना। मैंने क्या लिखा, टेंजेंट का रिलेशन हमेशा सेक के साथ होता है, सेक का रिलेशन में टेंजेंट के साथ होता है, मगर मैंने टेंजेंट के साथ 2 लिख दिया। ये 2 एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि टेंजेंट के आंसर क्या आएगा, हमेशा जो कि टेंजेंट का रिलेशन में होता है, हमेशा आंसर में वो होगा, मगर किसके साथ, पावर में स्क्वायर के साथ। तो टेंजेंट का आंसर क्या होता है, सेक स्क्वायर। और दोबारा यहां पे देखो मैंने क्या कहा, कॉट हमेशा कोसेक के बराबर होता है। ये जो कॉट है ये हमेशा कोसेक के बराबर होता है, और इसकी पावर में भी स्क्वायर लिख दिया। यानी कि कॉट का आंसर उसके रिलेशन में आने वाला कोसेक तो होगा, मगर कैसे, स्क्वायर के साथ। और यहां पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉट किस अल्फाबेट से आता है, सी से आता है। जितने फॉर्मुला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 के 6 में से सी से आते होंगे, उन सबके फॉर्मुलाज में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। सर आपकी थोड़ी थोड़ी बात तो अब समझ में आ रही है। आओ देखो जरा दोबारा इन दो को समझ लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में बच्चा बड़ी गलती कर रहा होता है, कहता है सर आपकी बात समझ में आ गई, ये स्क्वायर वाली भी, ये 1 वाली भी, ये भी। अब मुझे बताइए सेक और कोसेक के अंदर क्या लॉजिक है। देखो मेरा बेटा, सेक का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, हमेशा टेंजेंट होगा, यानी कि सेक के रिलेशन में क्या होगा, टेंजेंट। मगर सर यहां पे तो सेक इनटू टेंजेंट आ रहा है, तभी मैंने मॉडिफाई करी शॉर्ट ट्रिक। मैंने कहा कि भाई यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लाई हमेशा एक टर्म के दरमियान होते हैं, 2 टर्म्स के दरमियान होता है। सर क्या मतलब, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूं, अपनी बात को ज्यादा तरीके से रिपीट करता हूं। आप दुनिया में कभी मल्टीप्लाई करते हो कि हमेशा एक तरीके से करते हो, 2 नंबरों से करते हो, यानी कि एक टर्म कभी मल्टीप्लाई हो सकती है सिंगली। यानी कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 को मल्टीप्लाई करवाओ, आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे। आप मुझसे क्या बोलोगे, सर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, 1 से करवाऊं, 0 से करवाऊं, 4 से करवाऊं, 5 से करवाऊं, 8 से करवाऊं, इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं। यानी कि एक बात समझ में आई कि मल्टीप्लाई करने का मकसद, या मल्टीप्लाई दुनिया में खाली 2 ही टर्म हो सकती हैं, या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। कहने का मकसद क्या है, सिंगल टर्म की मल्टीप्लाई हो सकती। तभी मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक में क्या हमें मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया कि भाई सेक का रिलेशन तो टेंजेंट के साथ है, यानी कि सेक के फॉर्मूला में टेंजेंट के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब ये मल्टीप्लाई जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सेक का फॉर्मूला क्या होगा, सेक इंटू टेंजेंट होगा। बताओ इस लेवल के ऊपर कोई बता सकता है आपको इस बात को, नहीं बता सकता। और सिमिलरली यहां पे देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अब कोसेक का फॉर्मूला है, कोसेक का रिलेशन चूंकि कॉट के साथ है तो इसके फॉर्मूला में सिर्फ कॉट हो सकता है, कॉट के अलावा नहीं हो सकता, या फिर कोसेक खुद हो सकता है। मैंने यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ये मल्टीप्लाई का साइन क्या शो कर रहा है कि कोसेक का फॉर्मूला कॉट के साथ है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इंटू कॉट। क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कोसेक इंटू कॉट। और चूंकि ये फॉर्मूला सी से आता है तो इसका आंसर में क्या होगा, माइनस साइन। अब मुझे बताओ कि इन 6 फॉर्मूला को याद करना मुश्किल है अगर तुम्हें सिर्फ टेबल आता हो। अगर मैं अब तुमसे इन फॉर्मुलास को पूछूं, क्या होता है, साइन तो कॉस होता है, कॉस साइन होता है, यानी कि डेरिवेटिव साइन के ऊपर अगर लोगे तो उसका आंसर क्या होगा, cos x होगा। cos के ऊपर डेरिवेटिव लोगे उसका आंसर क्या होगा, साइन होगा। चूंकि cos माइनस सी से अल्फाबेट से आता है तो क्या होगा, डेरिवेटिव cos का माइनस का साइन x। और वो बात कॉमन है, वो बात बहुत बार रिपीट कर चुका कि डेरिवेटिव के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में ले रहोगे तो उसके एंगल का बाद में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सेम गोस फॉर हियर। इस सिर्फ इस चार्ट को याद रखो, इन 3 चीजों को याद रखना है। मुझे बताओ इतनी मुश्किल गाने याद रख लेते हो, चीजें याद रख लेते हो, क्या इस चीज को याद नहीं कर सकते शॉर्ट ट्रिक को इन फॉर्मुलास के लिए। अब तुम बैठ के अगर इनके रट्टे मारो, उससे बेहतर है तुम्हें शॉर्ट ट्रिक याद होगी, तुम इजीली कर लोगे। क्या डेरिवेटिव टेंजेंट, क्या अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, देखो डेरिवेटिव टेंजेंट का क्या होता है, टेंजेंट का रिलेशन के साथ है सेक के साथ, क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स। बहुत इजी हो गया। डेरिवेटिव के अंदर सेक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अब जरा मैं चेंज करता हूं, आगे पीछे करके पूछ रहा हूं। डेरिवेटिव के अंदर सेक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेक के साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन। तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव के अंदर सेक का फॉर्मूला, सेक इंटू टेंजेंट, क्या हो जाएगा, सेक इंटू टेंजेंट। फिर पूछो डेरिवेटिव के अंदर कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ है, क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव के अंदर कॉट का फॉर्मूला,
कोसेक स्क्वायर, और चुंग का डेरिवेटिव ये कॉट जो होता है सी से आ रहा है, फॉर्मूले में माइनस साइन भी होगा। फिर पूछता हूं डेरिवेटिव के अंदर कोसेक का क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक के साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन, और कोसेक का रिलेशन किससे होता है, कॉट से, और कोसेक चूंकि सी से आता है तो माइनस साइन भी होगा, तो क्या आंसर होगा, कोसेक इनटू कॉट। डेरिवेटिव के अंदर कोसेक क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक इनटू कॉट। और लास्ट के अंदर वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाहिर सी बात है जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो ओरिजिनल फॉर्मूला, डेरिवेटिव के किसी भी टॉपिक में जब ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, देन उसके फंक्शन का, उसके एंगल का, उसकी बेस का डेरिवेटिव लास्ट में लाजमी लेना होता है। इस बात को बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, तो यहां पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करता हूं। देखो मेरा बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आप वो टॉपिक जो आप जिंदगी में पहली बार पढ़ते हो इंटरमीडिएट में आकर, उसको बहुत तरीके से क्लियर करूं। तो आया आप एप्टीट्यूड के लिए पढ़ रहे थे ये टॉपिक, या आया आप सिंपल इंटरमीडिएट मैथ्स के लिए पढ़ रहे थे, तो मैंने दोनों के लिए बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया कि आपके जहनों में वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो कॉन्सेप्ट जो आज तक आपके टीचर्स ने बिगाड़ा हुआ था, या वो चीज जो आपको आपके कजन वगैरह कहते थे मुश्किल है, बेटा मुश्किल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट रखो अल्लाह के वास्ते। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।